और बिहार का जो सबसे काबिल आदमी होगा, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो सब पार्टी का लीडर होगा। वो बिहार में वो सूत्रधार है, वो अपने तकनीक को दे रहे हैं, अच्छा, अपना रणनीति दे रहे हैं और बिहार के एक एक समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई पूरे बिहार के लोग अपने उस बिहारीपन को, बिहार में मुसलमानों का नुकसान भाजपा से नहीं हुआ है, उससे ज्यादा बिहार के सेकुलर दलों ने, देश के सेकुलर दलों ने मुसलमानों का, इस कौम का, इसलिए जनसुराज अभियान यह जो है यह 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप धारण करेगा और यह जब 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा जनसुराज, उस समय यह पार्टी प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है। आज़ादी के बाद से जितनी पार्टियां हैं जो सरकारें चलाई, खास करके बिहार में, आज़ादी के समय भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था और आज भी सबकी जो संख्या है उसके अनुपात में उनको भी उतना टिकट दिया जाएगा। किसी समाज को इसमें छोड़ने की बात नहीं है, ये जाति धर्म की बात नहीं है, ये सामाजिक संतुलन बनाने के लिए कि समाज का जो तबका शोषित है, पीड़ित है, विकास से वंचित है, 243 सीटों पर हमारी लड़ाई होगी और पूरी मजबूती से जनसुराज जो है सत्ता में आएगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम होगा। बिहार में वर्तमान समय में देखा जाए तो चारों तरफ चर्चा है प्रशांत किशोर जी का। आपको मालूम ही होगा कि बिहार पद यात्रा पे यानी जो जनसुराज का सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रहे हैं, उसके अलावे देखा जाए तो अलग अलग जगहों से अलग अलग नेता सामने उभर कर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा यानी अपना 100% उनको दे रहे हैं। वर्तमान में देख सकते हैं फैज अहमद सर हैं जो गोपालगंज जिला और सीवान जिला में लगातार जब वो आए थे एकदम उनके एकदम धरातल स्तर से पूरा सपोर्ट किए थे, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसे लेके अनेकों टिप्पणी सामने आ रहा है, कुछ मुसलमान भाई से भी लेके, लेकिन सर से जानेंगे क्या कुछ है और जो 2025 में आएगा क्या रियल में जो प्रशांत किशोर जी हैं उनका आगमन रहेगा, उनका सब कुछ बिहार में बदलाव आएगा, सब सारा चीज बरकरार रहेगा। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं फैज अहमद अपने हृदय की तमाम गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आपने सही कहा, जनसुराज के उस समय के हम लोग पुराने साथी हैं जी। जब प्रशांत किशोर का पदयात्रा बापू की कर्म भूमि चंपारण की धरती से होते हुए जब गोपालगंज प्रवेश किया तो लगातार उनके साथ बैकुंठपुर से विजयपुर तक हम पैदल चलने का काम किए और जब प्रशांत जी का आदेश हुआ कि फैज साहब आपको पूरे सिवान भी हमारे साथ रहना है, तो पूरे सिवान और छपरा तक का सफ़र हमने उनके साथ किया। जी जी सर, कल आपने बापू सभागार में गए थे और कहीं ना कहीं एक वीडियो जो है पूरा देखा जाए एकदम लोग आवाजों से गूंज रहा था, क्या कुछ शब्द बोल दिए थे बापू सभागार पटना में, क्या ऐसा देखा जाए तो लोग हो हल्ला कर रहे थे एकदम? देखिए, बापू सभागार में लगातार प्रशांत किशोर ने लगभग 3 बैठकें कर चुके हैं जी। उसमें सबसे पहला बैठक हम लोग किए, पूरे बिहार से जनसुराजी साथियों को बुलाए और प्रशांत किशोर उस बापू सभागार की जो 20,000-25,000 की कैपेसिटी है वहाँ से लोगों में दम भरे कि जनसुराज की सरकार आगामी 2025 के विधानसभा में हर सूरत पर बनाना है। सारे वर्कर, सारे नेता रिचार्ज होकर आए वहाँ से और अपने अपने क्षेत्र में लग चुके हैं। उसके बाद दूसरा बापू सभागार में केवल महिलाओं को बुलाया गया, चूँकि आज तक देखा गया है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पार्टियों में बहुत कम मिलती है, जबकि महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं। इसलिए हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का यह मानना है, यह कहना है कि बिना महिलाओं के साथ लिए हुए एक बेहतर समाज की स्थापना नहीं हो सकती है, एक बेहतर बिहार नहीं बनाया जा सकता है। तो उसमें महिलाओं को बुलाकर यह तय किया उन्होंने कि पूरे बिहार में लगभग 40 लोकसभा सीट, हर लोकसभा सीट से एक महिला उम्मीदवार को विधायक के रूप में कैंडिडेट बनाया जाएगा। यानी प्रत्येक यानी 40 जो विधानसभा है उसमें से प्रत्येक विधानसभा से महिलाएं उम्मीदवार होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जितनी भी
हमारी बहनें हैं जो सोशल मीडिया से आज जुड़ी हैं, जो वो तकनीक को समझती हैं, जानती हैं टेक्नोलॉजी को, उनको भी जो है उनके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज ही के डेट से ये चीज़ शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर कैसे उनको घर पर बैठे ही रोजगार देंगे, उनको पैसा देंगे। ये सारा काम चल रहा है। जी जी। आने वाले समय में वीमेंस एम्पावरमेंट को लेकर जब हमारी सरकार बनती है तो बहुत बड़ा काम होगा। तीसरा एक जो सम्मेलन हुआ जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि पूरा आपके भाषण का वीडियो जी। जो है वायरल हो रहा है, बापू सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो कल का जो सम्मेलन था वो विशेष करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बुलाया गया था। आज तक जो है बिहार की जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो भाजपा का डर दिखा के अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट बैंक लेके डराने का काम करती है। भाजपा का डर दिखा के डरा कर वोट बैंक के रूप में उपयोग कर लेती है, लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी जिस तरह से मिलना चाहिए, पूरे बिहार में 18% मुसलमान जो जातीय सेंसस हुआ, आपने देखा रिपोर्ट आया सरकार का, 18% मुसलमान इस बिहार में रहते हैं। आज इनके कितने एमएलए हैं? राजनीतिक रूप से जितना नुकसान मैं समझता हूँ कि बिहार में मुसलमानों का नुकसान भाजपा से नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा बिहार के सेकुलर दलों ने, देश के सेकुलर दलों ने मुसलमानों का, इस कौम का नुकसान किया है। इसलिए जनसुराज अभियान यह जो है यह 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप धारण करेगा और यह जब 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा जनसुराज, उस समय यह पार्टी प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं होगी। जनसुराज के वो सूत्रधार हैं जी। वो अपने तकनीक को दे रहे हैं, अच्छा, अपना रणनीति दे रहे हैं और बिहार के एक एक समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई पूरे बिहार के लोग अपने उस बिहारीपन को जगाते हुए बिहार के उस गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने के लिए, अगर बिहार का एक एक दिन का एक नहीं हुआ, एक एक तबका, एक एक समाज, एक एक जाति धर्म के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, तो फिर इस बिहार को बनाने के लिए लंदन से या दूसरे प्रदेशों से लोग नहीं आएंगे। बिहार को बनाने के लिए बिहार के लोगों को जगना होगा, बिहार के लोगों को अपने स्वाभिमान को जगाना होगा, अपने उस गौरवशाली इतिहास को याद करना होगा। तब यह एक मुहिम, जो अभियान जो चलाया जा रहा है, यह बिहार के लोगों को जोड़ने का अभियान है। तो क्या लगता है 2025 में एकदम तय है? अरे भाई तय कि फिक्स है? अगर बिहार के लोग अपने उस गौरवशाली इतिहास को एक बार भी ध्यान में रखेंगे, आज आज़ादी के बाद से जितनी पार्टियां हैं जो सरकारें चलाई, खास करके बिहार में, आज़ादी के समय भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था और आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। सबने जाति धर्म के नाम पर गद्दी पर बैठ के मलाई चापने का, सत्ता का मलाई चापने का इन लोगों ने काम किया, लेकिन किसी ने बिहार के हक हुकूक, बिहार के लोगों को, बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम नहीं किया। और आज हालात ये है कि सबसे जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने आज तक इस प्रदेश में शासन किया है, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। सबसे ज़्यादा अगर फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा अगर चीप सस्ता मजदूर कहीं मिलता है तो बिहार में मिलता है। तो बिहार के जितने जवान नौजवान हैं, जो बिहार की जवानी है, ये तो दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी ताकत खपा रही है और वहाँ के लोग बिहारियों को गाली देते हैं। बिहारी जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, लात मारे जाते हैं, गाली दिए जाते हैं, जूते खाते हैं। उसके बाद भी अगर बिहार के लोग नहीं जगे, इस जनसुराज को अपना प्लेटफॉर्म बना के अपना दल नहीं बनाए, यह प्रशांत का तो दल नहीं है, हमारे भाई कहते हैं श्री प्रशांत किशोर जी के भाई, इस दल के नेता भी हम नहीं हैं, यानी हम संगठन का चुनाव भी नहीं लड़े, हम बिहार के सीएम भी बनने नहीं आए। ये आप बिहारी समाज मिल के इस दल को बनाए और बिहार का जो सबसे काबिल आदमी होगा, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो सब पार्टी का लीडर होगा।
वो बिहार क्या का सीएम। क्या आपको लगता है जो प्रशांत किशोर जी है, जैसे आप लोग को अल्पसंख्यक का ही था, तो कहीं ना कहीं जातीय इसमें रंग नहीं लाया जा रहा है? नहीं, इसमें जाति, यही तो सामाजिक संतुलन बनाया जा रहा है।